प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 21 जून दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 2 अध्याय 8वां पद। स्मरणा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ने आरंभिक प्रेरितों के दिनों में अलग अलग तरीकों से 7 कलीसियाओं के समक्ष अपना परिचय दिया। स्मरणा की कलीसिया के समक्ष उन्होंने परिचय दिया कि मैं प्रथम और अंतिम, मैं जो मर गया था वो जी उठा। आपको मालूम, स्मरणा शब्द का जो अर्थ है वो होता है लोहबान, जो एक पेड़ से निकलने वाला एक राल होता है। यह मुलायम और सुगंधित और बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसकी जो सुगंध होती है वो बहुत मीठी होती है, बहुत मनों को एक अच्छा भाव देने वाली होती है। और ये लोहबान परमेश्वर की आराधना में परमेश्वर को चढ़ाया जाता है। यूहन्ना के दिनों में स्मरणा की कलीसिया के बहुत से लोग प्रभु के लिए शहीद हुए थे। अचानक परीक्षाओं में पड़े थे, क्लेश में पड़े थे और उन्हें बहुत ही सताया जा रहा था। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को उनके सामने एक जीने के रूप में, अर्थात कि मैं जो मर गया हूँ वो फिर से जीवित हो गया, इस रूप में उन्होंने उनके सामने प्रकट किया। आपको मालूम, मसीही धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे टिका हुआ है। वचन या फिर यूँ कहें कि मसीही धर्म का सार है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। इस दृढ़ विश्वास पे ही मसीही धर्म टिका हुआ है। हम देखते हैं कई ऐसे धर्म हैं जो अपने लोगों को ले जाके और मिट्टी दे देते हैं या फिर उनको दफना देते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो उस कब्र पे एक तीर्थ स्थान बना के जाते हैं वहाँ लोगों वहाँ आराधना करने के लिए, और लोग कब्रों को एक भक्ति के रूप में देखते हैं। हमारे भारत में भी ऐसे ढेर सारे जगह पाए जाते हैं। मिस्र में भी जो बड़े बड़े पिरामिड है वो भी एक कब्रों के ही पिरामिड है। ताजमहल की बात करें वो भी एक कब्र है। लेकिन आपको बताऊं, प्रेरितों के काम 13 के 32 वचन कहता है, और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो तुम्हारे बाप दादों को दी गई थी सुसमाचार सुनाते हैं कि यीशु जीवित है। प्रियो, वो आदि से अंत तक है और वही है जो मर गया था और आज जीवित है। इसलिए परमेश्वर ने, प्रिय लोगों, उस प्रभु पर विश्वास करें जो अनादि से अंत तक है और वो जीवित है, वो हमारे साथ है और हमारी सहायता करता है। आज के मन के लिए 1 यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय एस्तर की पुस्तक 3, 4, 5 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय 22 पद से लेकर 42 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।